हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अभी तक आपने ई कॉमर्स की सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि वर्डप्रेस में जो हम ई कॉमर्स साइट बना रहे थे उसमें प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करते हैं। जैसे ये मेरी एक ई कॉमर्स साइट है, राइट? ठीक है, ऑर्गेनिक शॉपी। तो इसमें देखो यहाँ पर हमारा जो एक ये लिस्टिंग है प्रोडक्ट की, ग्रूमिंग हब आइटम्स कैटेगरी वाइज है और प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। एक बैनर है और ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। जब किसी प्रोडक्ट को हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है। यहाँ पर देखो, ये है हमारा, ठीक है ना। डिटेल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट की इमेजेस, यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस एंड ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, रिलेटेड प्रोडक्ट, ये सब कैसे ऐड होते हैं, ये सब कहाँ से ऐड होता है वर्डप्रेस में, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको अपने वर्डप्रेस के जो हमने एडमिन डैशबोर्ड है उस पे जाना है। वो कॉमर्स में, वो कॉमर्स में एक हमारा एक मेन्यू होता है लेफ्ट साइड में, दैट इज़ योर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में एक ऑल प्रोडक्ट्स का देखो, यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का आएगा यहाँ पर लिस्टिंग। हाँ, ये देखो, जस्ट मिनट। देखो, यहाँ पर क्या है, हमने एक मैंने पहले से ऑलरेडी कुछ सैंपल प्रोडक्ट ऐड कर रखे थे, ठीक है ना। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ऑल प्रोडक्ट्स का मतलब जितने प्रोडक्ट ऐड किए होंगे उनकी सारी की सारी लिस्टिंग होगी यहाँ पर, ठीक है ना। आप उसको एडिट, डिलीट, अपडेट, स्टेटस अपडेट, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से। तो वो सारी चीज़ें तो बेसिकली भी बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ऐड कैसे होगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाइए, ऐड न्यू का एक बटन होगा, ऐड न्यू कर दीजिए। ऐड न्यू पे आपका कुछ इस तरीके का एक ब्लैंक स्क्रीन आएगा जिसमें प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की कैटेगरीज, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। प्रोडक्ट फीचर्स, इमेजेस, प्रोडक्ट गैलरी, ये ठीक ठीक है ना। तो इन सबको एक न्यू ऐड ना करके हम जो ऑलरेडी प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं उसमें से एक प्रोडक्ट आपको अभी दिखाते हैं। तो देखो, मैंने किसी भी एक प्रोडक्ट को फॉर 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 यू, यहाँ पर मैंने एक एडिट कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम, ये जो हमारा सेक्शन होता है यहाँ पर, इस यहाँ पर डालते हैं अपना प्रोडक्ट का नेम। प्रोडक्ट का नेम क्या रखना है, जो भी आपका प्रोडक्ट का टाइटल प्रोडक्ट है उसका एक अच्छा सा टाइटल जो आप अपने कस्टमर को दिखाना चाहते हैं कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट का टाइटल देखते ही उसके माइंड में कुछ स्ट्राइक करे, कुछ ऐसा टाइटल यहाँ पर डालना है आपको, ठीक है ना। तो जो भी प्रोडक्ट का टाइटल होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये स्लग, ये अपने आप बन जाएगा। अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं बनता है तो आप वहाँ से उस स्लग को एडिट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। जस्ट हिट ओके, वो अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली आपका जनरेट कर लेगा, ठीक है ना। अगर आप एसईओ पर्पज से जनरेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपने स्लग को चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर दो टाइप का डिस्क्रिप्शन होता है, ध्यान देना है एक बात, कि एक होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो प्रोडक्ट के बगल में या प्रोडक्ट के आला, ये अच्छा, ये स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पहले। ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना, ये थीम बेस्ड होता है। इसमें आप अगर आपने कस्टम थीम बनाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आप सेट करना चाहो वो। अगर आपने कोई थीम, बहुत सारी ई कॉमर्स की जो थीम आती हैं, जैसे मैंने मार्ट फ्यूरी यूज़ करी हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग सेट कर देगा कि प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ शो करना है, प्राइस कैसा दिखाना है, ऐड टू कार्ट कहाँ पे दिखाना है, ठीक है ना, और शॉर्ट लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कैसे दिखाना है, टैब कहाँ पर दिखाना है, वो सब कुछ अपने आप ये थीम डिपेंडेंट होता है। हर थीम में ये आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो अब ये बात यहाँ पे ये हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट, ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, एक हो गया प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है ना। और ये नीचे वाला जो डिस्क्रिप्शन होता है ये प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पर देखो, जो एडिट प्रोडक्ट में गए थे ना यहाँ पे, तो ये जो पहला वाला डिस्क्रिप्शन मिलेगा ये होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, राइट? ठीक ना। यहाँ पर आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का जितना भी डिटेल है, इमेजेस हैं, वीडियो इमेजेस हैं, और भी एक बहुत सारा लंबा होता है ना कि स्पेसिफिकेशन होता है, बहुत सारा कुछ, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पर लिखोगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप वो यहाँ पर कुछ भी छोटा सा लिख सकते हो, ठीक है ना। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जो भी कुछ लिखा होगा देखो यहाँ पर, ये तो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखो, एक हमने टेक्स्ट पे ओपन कर रखा है, विजुअल में कर देंगे तो यहाँ पर एक इमेज भी कॉल कराई है मैंने।
देखो यहाँ पर मैंने विजुअल पे कर दिया, तो देखो यहाँ पर एक इमेज भी यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इमेज वही है जो यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे आप देख रहे थे। यहाँ पर ये देखो, ये वाली इमेज मैंने ऑलरेडी कॉल करा रखी है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो भी कुछ लिखा, एक इमेज कॉल कराई, वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यूएलएल स्ट्रक्चर भी दे सकते हो, ठीक है। फिर नीचे बात आती है प्रोडक्ट डेटा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है, सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट एंड वेरिएबल प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मतलब ये 4 कैटेगरी होती हैं प्रोडक्ट की आपके ई कॉमर्स में। तो वो जो अभी हम सिंपल प्रोडक्ट की बात करते हैं कि आपका कोई भी वेरिएशन नहीं है प्रोडक्ट में, ठीक है ना, कोई ग्रुप्ड प्रोडक्ट नहीं है, आपका सिंपल सा एक प्रोडक्ट है, उसकी इमेजेस हैं और मल्टीपल इमेजेस हैं, वो आपको लिस्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो वो हमारे सिंपल प्रोडक्ट में आते हैं। तो सिंपल प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। सिंपल प्रोडक्ट में बाद ये जनरल है, जनरल में एक ऑप्शन है रेगुलर प्राइस एंड द सेल प्राइस। तो रेगुलर प्राइस क्या होता है, जैसे कि रेगुलर प्राइस मतलब जो उसका एमआरपी प्राइस, आप कोई भी उसका ओरिजिनल प्राइस डाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे 1245 यहाँ पर डाल रखा है, उसका रेगुलर प्राइस है। और सेल प्राइस क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट को कितने ऑफर में या कितने डिस्काउंट के साथ में दे रहे हो। सपोज 1245 का प्रोडक्ट है और अगर आप अभी खरीदोगे तो आपको 995 में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 1245 और 945, मतलब सेल प्राइस हमेशा कम होता है, रेगुलर प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सेल प्राइस आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो सेल प्राइस और रेगुलर प्राइस में आप देखो, यहाँ पर मैं यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट ओपन कर लिया हूँ शायद, ठीक है, एक मिनट, मैं उसी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। देखो जैसे 1245 और 959 यहाँ पर मैंने डाल रखा है। तो जो भी प्रोडक्ट है देखो यहाँ पर 995, और यहाँ पर मैंने एडिट कर दिया था, 995 था, ठीक है। तो 995 एंड 1245, यहाँ पर 1245 हमारा क्या था, रेगुलर प्राइस, और 995 क्या था मेरा सेल प्राइस। तो 900, ये जो रेगुलर प्राइस होगा तो उस पर एक कट लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये बताएगा कि 1245 का पहले प्रोडक्ट था, अब जो हम सेल कर रहे हैं वो 995 रुपीज़ का है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। थीम में ये आपका वाला ऑप्शन होता है, किसी किसी थीम में होता है, किसी किसी थीम में नहीं होता है कि कितना परसेंटेज का डिस्काउंट हुआ। यहाँ पर इसका और इसका लॉजिक का कैलकुलेशन थीम में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है कि 20% का आपका डिस्काउंट है, यहाँ पर 20% की छूट मिल रही है इस प्रोडक्ट पे, ठीक है ना। तो रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस आपको समझ में आ गया। इन्वेंट्री दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक पार्ट आता है एसक्यू, जैसे आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हर प्रोडक्ट का एक आइडेंटिफायर होगा। तो देखो यहाँ पे जो एसक्यू होता है, एसक्यू मतलब हर प्रोडक्ट का एक आइडेंटिफायर होता है, कि मतलब कि उसका एक यूनिक कोड। आप वो यूनिक कोड अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। आप अपनी इन्वेंट्री जो डिज़ाइन कर रहे हो, आप इन्वेंट्री में प्रोडक्ट रख रहे हो, वो कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है ना। कोई भी नंबर रख सकते हो, नंबर्स एंड लेटर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन आप वहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है उसी उसी के अंदर में स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट का ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर इसको कर दोगे तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी आप रखना चाहते हो स्टॉक में। सपोज आपके पास गोडाउन है, या आपने कलेक्शन कर रखा है प्रोडक्ट्स का, तो आप उसका चाहते हो कि जैसे 10 का आपने स्टॉक कर रखा है, 10 में से आपके 2 प्रोडक्ट निकल गए, तो ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर से जो भी आपकी साइट है उससे 2 स्टोर आपके प्रोडक्ट सेल आउट हो गए, तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 8। तो आपको यहाँ पर भी मैनेज रहे, और आपका जो भी आपने स्टोर कर रखा है वहाँ पर भी क्वांटिटी आपको पता चलती रहे कि हमारे भाई साइट पे इतने प्रोडक्ट अभी, मतलब साइट के थ्रू आपको ये पता चलता रहे कि आपके इतने प्रोडक्ट अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो अलाउ बैक ऑर्डर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या कहते हैं, जो ई कॉमर्स का सेटिंग्स में था मैंने वहाँ पर बता रखा हूँ ये सब। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बता दिया हूँ। वहाँ पर कि लो स्टॉक क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी कैसे मैनेज करना है, बैक ऑर्डर्स को मैं कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। तभी यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो गई, यहाँ पर 1 हमने रखी है। अब यहाँ पर ये जो आपकी स्टॉक, सपोज आपके पास 20 आइटम्स हैं इस प्रोडक्ट के, तो आप यहाँ पर 20 कर दो, ठीक है ना। बैक ऑर्डर्स क्या होता है कि सपोज इन इफ़ एनी केस आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो जाता है, बट कस्टमर वो ऑर्डर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो ये चीज़ बताता है। कैसे करता है वो बताता हूँ। अलाउ बैक ऑर्डर, जैसे डू नॉट अलाउ है, आपके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं, 20 प्रोडक्ट्स आपके खत्म हो गए, ठीक है ना। तो कई बार वो वहाँ पर सेटिंग्स में आपने अगर ये कर रखा है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो गया तो प्रोडक्ट हमारा साइट पे डिस्प्ले होगा या नहीं होगा,
ठीक है। तो अगर आपने सेटिंग कर रखा है डिस्प्ले होगा तो वहाँ पर प्रोडक्ट डिस्प्ले खोलोगे, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पर बैक ऑर्डर्स का मतलब हुआ कि कस्टमर हमारे इस पर्टिकुलर जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया उसको ऑर्डर दे सकता है नहीं कर सकता है। अगर डू नॉट अलाउड कर देंगे तो कस्टमर इस प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है। अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, मतलब कस्टमर को बताएगा कि हमारे स्टॉक में नहीं है, जैसे स्टॉक में आएगा आपको ये फुलफिल कर दिया जाएगा। अगर आपको ऑर्डर देना है तो आप दे सकते हो, तो ये अलाउ का ऑप्शन होता है। अलाउ मतलब कस्टमर को ये नहीं पता होगा कि आपके स्टॉक में यह आइटम है या नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है कि नहीं हुआ है, बट उसको प्रोडक्ट दिखेगा, वो आपको ऑर्डर कर देगा। स्टॉक की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है ना। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। मैं वीडियो का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। शिपिंग, शिपिंग का जैसे कितना वेट है उस प्रोडक्ट का, ठीक है ना, उसका डायमेंशन क्या है। अगर डायमेंशन देना चाहो, जैसे आपकी एक बॉटल है उसका क्या साइज़ है, वो आप उसका स्पेसिफिकेशन देना चाहो तो दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कितने ग्राम की है, तो ये सारा चीज़ वहाँ पर लिखा होता है कि कितना ग्राम है क्या है इसके यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में। ये देखो वेट आपका 150 ग्राम एंड डायमेंशन क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है ना। और भी स्पेसिफिकेशन आप देना चाहो तो दे सकते हो। शिपिंग क्लास क्या होती है, जैसे यहाँ पर नो शिपिंग क्लास एंड शिपिंग क्लास, जैसे आपका शिपिंग मेथड्स, जैसे शिपिंग प्राइस आप कैलकुलेट कराना चाहते हो। जैसे आप शिपिंग क्लास बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि सेट ऑफ द रूल्स है। सपोज आप अलग अलग स्टेट्स में, जैसे आप यूपी में भेजना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को तो उसका शिपिंग चार्ज अलग लेना चाहते हो। आप एमपी में भेजना चाहते हो तो उसका शिपिंग चार्ज अलग लेना चाहते हो। या किसी सिटी की बात कर लेते हैं, अलग अलग सिटी में अलग अलग शिपिंग चार्ज लगते हैं। या अलग अलग एक ही सिटी में अलग अलग जिप कोड्स पे आपके अलग अलग आप शिपिंग चार्ज लेना चाहते हो, तो वो शिपिंग क्लास में आपका मैनेज होती है। इसको आप कहाँ से सेट कर सकते हो, ई कॉमर्स की सेटिंग्स में जाना है आपको। ई कॉमर्स का सेटिंग्स में एक शिपिंग का टैब होता है। शिपिंग के टैब में आप वहाँ पर ऐड जोन, शिपिंग क्लास, ये जितने भी रूल हैं वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर बना हुआ है, इस पे मैं आपका एक वीडियो बनाऊंगा तो वो मैं आपको दूंगा, तो आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर। और तो लिंक्ड प्रोडक्ट्स की अभी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। अब सेल क्रॉस के सेल क्या है वो बाद में बात करते हैं। अभी सिंपल प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो ये एट्रीब्यूट वगैरह तो आगे के जो वेरिएबल प्रोडक्ट हैं उसमें काम आता है। ठीक है ना। तो इसको भी यहाँ पर क्लोज करते हैं। आगे के ऑप्शन को, सिंपल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपका इतना ही इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होता है। ठीक है ना। परचेज नोट यहाँ पर है क्या कि कस्टमर को क्या दिखाना है, अगर यहाँ पर लिख देते हो तो वहाँ पर क्या है, इंटर एन ऑप्शनल नोट टू सेंड द कस्टमर आफ्टर परचेज। ठीक है ना। कस्टमर जब परचेज कर लेगा तो उसको एक नोट जाएगा। छोड़ते हैं इसको। फिर राइट साइड में आते हैं, यहाँ पर पब्लिश, जब आप सारी सेटिंग कर लोगे तो आपको अपडेट करना होगा। मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरीज का। ठीक है। तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की कैटेगरीज आई कहाँ से, ये भी बात करते हैं। यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स दिख रहा है, ऑल प्रोडक्ट्स के नीचे कैटेगरीज, यहाँ पर जाके कैटेगरीज आप बना लोगे जाके। ठीक है ना। वो जितनी भी कैटेगरीज बनाओगे सारी यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आपने कैटेगरी अभी तक नहीं बनाई है तो अभी यहाँ पे भी इसको क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी, वो यहाँ पर लिखेंगे और वो ऐड न्यू कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट आपका जिस भी कैटेगरी का है आपको सेलेक्ट करना है। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट उस कैटेगरी में डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एडिबल ऑयल्स का है वाला प्रोडक्ट यह है, हेल्थ जूसेस का है तो जैसे तुलसी ईयर का है तो हेल्थ जूसेस में मैंने इसको रखा हुआ है, तो हेल्थ जूसेस में अगर आप इस प्रोडक्ट को मल्टीपल कैटेगरी में शो कराना चाहते हो तो आपको जस्ट चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। ठीक है। ये हुआ प्रोडक्ट की कैटेगरीज का। प्रोडक्ट टैग्स क्या होते हैं, जैसे आपका एसईओ में कुछ टैग्स होते हैं कि आपको टैग डालना है कि टैग इससे रिलेटेड कुछ भी वर्ड्स, जैसे यहाँ कैटेगरी हेल्थ जूसेस हो गया। ठीक है ना। अभी जो मैंने वहाँ सेलेक्ट किया था, टैग्स में कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है ना। जूस हो गया या हेल्थ जूस हो गया, मल्टीपल कैटेगरीज आप बना सकते हो, कॉमा सेपरेटेड। ये थीम आपका फीचर प्रोवाइड करता है, बहुत सारी थीमों में होगा, बहुत सारी थीमों में ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो डोंट वरी। तो प्रोडक्ट की इमेज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्रोडक्ट की इमेज क्या होती है, तो प्रोडक्ट की इमेज है यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है, सपोज ये मेरा प्रोडक्ट था, उसकी जो मेन इमेज है, हाई क्वालिटी इमेज आपको अपलोड करनी है। अपलोड कैसे करनी है, जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपका मीडिया गैलरी ओपन होगा, मीडिया गैलरी में आपका अपलोड फाइल मीडिया अपलोड कर लीजिए कंप्यूटर से, और यहाँ पर सेट प्रोडक्ट इमेज। ठीक है। इतना सा पार्ट करना है। प्रोडक्ट गैलरी क्या होता है,
तो आपने जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़न पे देखा होगा कि जो प्रोडक्ट होती है उसकी जो मल्टीपल इमेजेस आती हैं, यहाँ पर मैंने सेटिंग में शायद बंद कर रखा है इसको, यहाँ पर इसलिए डिस्प्ले नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपका फुटर में शो करता है, सॉरी, इस इमेज के नीचे शो करता है फुटर में। तो यहाँ पे मैंने बंद कर तो जैसे एक प्रोडक्ट की एक मेन इमेज होती है, उसकी अल्टरनेटिव इमेज या उसकी सपोर्टिव इमेज से 4-5 जो होती हैं साइड से, अलग-अलग एंगल से, या उसके स्पेसिफिक लोगो होता है। तो वो सारी इमेजेस आपकी, आप जो गैलरी में अपलोड करना चाहो वो अपलोड कर सकते हो, प्रोडक्ट की गैलरी इमेजेस, ठीक ना, मेन इमेज के अलावा। ब्रांड्स आप मैनेज करना चाहो तो ब्रांड भी यहाँ पर लिख सकते हो कि ये प्रोडक्ट हमारा किस ब्रांड का है। अगर उस प्रोडक्ट का कोई वीडियो है तो आप वीडियो का यूआरएल यहाँ पर लगा सकते हैं। वीडियो का थंबनेल जैसे आप यूट्यूब में अगर लगाते हो तो आप उसको थंबनेल भी लगा सकते हो। ये फीचर प्रोडक्ट का वीडियो अलग अलग थीम में आपका डिपेंड करता है, किसी किसी थीम में नहीं होता है। बट ये प्रोडक्ट का इमेज और प्रोडक्ट का गैलरी वाला पार्ट आपका हर हर थीम में होगा, प्रोडक्ट का कैटेगरी हर थीम में होगा। ये बेसिक सेटिंग आपको करनी है प्रोडक्ट का ऐड करते समय, ठीक है ना। इसके बाद ये अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको जैसे कई बार होता है कि ये आपका प्रोडक्ट का इमेज या प्रोडक्ट का कैटेगरी यहाँ पर नहीं डिस्प्ले करता है, तो उसका रीज़न क्या है? आपको यहाँ टॉप पे जाना है, स्क्रीन ऑप्शन होगा, स्क्रीन ऑप्शन पे आपको इस तरीके के ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर जाके उसको क्लिक कर देना। जैसे प्रोडक्ट का कैटेगरीज़ है, यहाँ पर चेक्ड है तो इसलिए वो दिख रहा है। अगर हम इसको अनचेक्ड कर देंगे तो वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो एक बार अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन कोई भी मिसिंग लगता है, नहीं दिख रहा है, तो आप स्क्रीन ऑप्शन पे जाओ और स्क्रीन ऑप्शन पे जाके उसको चेक कर लो, ठीक है ना? इसके बाद आपको क्या कर देना है, अपडेट। अपडेट करने के बाद में आपका प्रोडक्ट हो जाएगा लिस्ट। कहाँ पर जाएगा? प्रोडक्ट के लिस्टिंग में, जहाँ पे आपका ऑल प्रोडक्ट है, ठीक है? और साइट में आपका उस पर्टिकुलर कैटेगरी में वाला प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा, और जब आप उसका डिस्प्ले देखोगे तो आपका इस तरीके का कुछ आएगा। ये आपका डिपेंड होगा थीम पे, ठीक है ना। क्वांटिटी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऐड टू कार्ट अपने आप आ जाएगा, और ये आपका सोशल आइकन्स अपने आप आएंगे। जो जहाँ पर इस थीम ने कॉल कराया होगा वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है किसी भी सिंपल प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, ठीक है ना। रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेट होते हैं तो वो आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। ये सेक्शन आप शो कराना चाहो तो शो करा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ वेरिएबल प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करते हैं उसके साथ में। थैंक यू सो मच।